डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत मापक। भूगोल प्रायोगिक में हम सर्वप्रथम इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि चाहे पृथ्वी के धरातल की विभिन्न दूरियों को मापने से संबंधित हो या मानचित्रों को छोटा या बड़ा करने से संबंधित हो, इस मापक की आवश्यकता पड़ती है। इस मापक के माध्यम से ही हम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थानों के मध्य की दूरियों को मापते हैं। सर्वप्रथम हमें मापक की परिभाषा को सामान्य शब्दों में समझ लेना चाहिए। मापक धरातल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हमें मापक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमें मानचित्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल पर दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। इस प्रकार मापक एक अनुपात हुआ है। यह अनुपात दो तथ्यों के बीच में है। एक नंबर पर मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनुपात उन्हीं दो बिंदुओं की धरातल पर दूरी। इन दोनों के मध्य जो अनुपात पाया जाता है, उस अनुपात को हम मापक के रूप में जानते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। जैसे किसी मानचित्र पर झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य की दूरी 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर है। अतः मापक होगा मापक होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 180 किलोमीटर। इसे हम एक उदाहरण के रूप में और समझ सकते हैं। जैसे झुंझुनू एवं चिड़ावा के मध्य किसी मानचित्र पर दूरी
1 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर यह दूरी 28 किलोमीटर है, तो मापक होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 28 किलोमीटर। इसके बाद में मापक की उपयोगिता, दो मुख्य रूपों मापक की उपयोगिता निम्न है। एक नंबर पर धरातल पर जितने भी स्थान हैं, यदि हम उन स्थानों के मध्य की दूरी यदि मापना चाहें तो यह मापक के माध्यम से हम माप सकते हैं। दूसरी जो उपयोगिता है मापक की, मानचित्र को बड़ा करने या मानचित्र को छोटा करने के लिए मापक की आवश्यकता पड़ती है। इन दो कारणों या इन दो कार्यों के लिए मापक अत्यधिक आवश्यक रहता है। मापक को हम 3 विधियों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मापक प्रदर्शन की विधियां, एक नंबर कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक में हम मापक को कथन के द्वारा व्यक्त करते हैं, कथन के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे झुंझुनू एवं जयपुर के मध्य की दूरी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है, धरातल पर 180 किलोमीटर है, तो मापक होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 180 किलोमीटर। चूँकि इस मापक को हमने कथन के द्वारा अभिव्यक्त किया है, इस कारण से हम इस प्रकार के मापक को कथनात्मक मापक कहेंगे। दूसरी विधि है रेखीय या आलेखी विधि, रेखीय या आलेखी विधि। इस विधि में हम मापक को किसी रेखा या किसी आलेख के सहारे प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह एक रेखा है, इस पर 1-1 सेंटीमीटर के हम टुकड़े लेकर के इस पर हम मापक को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर। यह मापक इस बात को इंगित करेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, 3 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर है। जब हम इसी मापक को एक आलेख के ऊपर प्रदर्शित करेंगे तो वह आलेखी मापनी हो जाएगी। जैसे हम इसी को ही आलेख बना सकते हैं। यदि इस प्रकार से यदि हम प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार की विधि को हम आलेखी विधि के रूप में जानेंगे। तो यह आलेखी विधि। इस प्रकार जब हम किसी मापक को रेखा या आलेख के सहारे प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम रेखीय या आलेखी विधि के रूप में जानेंगे। तीसरी विधि है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न, प्रदर्शक भिन्न अंतर्राष्ट्रीय मापनी है। प्रदर्शक भिन्न को हम कई रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे प्रदर्शक भिन्न प्रभी, निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, निभी,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। इस प्रकार प्रदर्शक भिन्न, प्र भी, निरूपक भिन्न, नी भी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF। प्रदर्शक भिन्न की निम्न विशेषताएं हैं। एक नंबर पर प्रदर्शक भिन्न को हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं, भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दो नंबर, प्रदर्शक भिन्न में अंश कागज की दूरी को प्रदर्शित करेगा तथा हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तीसरी विशेषता, अंश हमेशा एक रहेगा, एक रहेगा। इसे हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे RF 1:100। इसमें अंश हुआ 1 जो कागज की दूरी को प्रदर्शित करेगा, हर हुआ 100 जो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तीसरी विशेषता में अंश प्रदर्शक भिन्न में 1 रहेगा। चौथी विशेषता, किसी भी इकाई का प्रयोग इसमें नहीं होगा, किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं होगा। प्रदर्शक भिन्न में किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं होने के कारण से हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मापनी कहते हैं। जब प्रदर्शक भिन्न में किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं होता है तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे भारत में मीटर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मीटर माप प्रणाली की छोटी इकाई के रूप में हम सेंटीमीटर को लेते हैं। जब हम मीटर माप प्रणाली में इसका प्रयोग करेंगे, जैसे RF 1:100 है, तो हम अंश और हर दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम जो हर है उस वहां पर प्रचलित माप प्रणाली में चेंज कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 100/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। जब हम इस प्रदर्शक भिन्न का प्रयोग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के रूप में उस देश में कर लेंगे। चूंकि इसमें किसी भी इकाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जब इकाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो किसी भी देश में प्रचलित माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई में चेंज करके हम प्रदर्शक भिन्न का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि हम प्रदर्शक भिन्न को एक अंतर्राष्ट्रीय मापनी के रूप में जानते हैं।